अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपके अंदर हाज़िर है। आप देख रहे हैं एमजे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जो अमीरज़ादी है। इनका दावा है कि ये अमीरज़ादी है। इनके अपने रेस्टोरेंट है आउट ऑफ कंट्री में। ये हमारे पास आई है सिर्फ़ एक वीडियो के लिए आई है हमारे पास कि इसको रिश्ते की तलाश है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। तकरीबन क्या मसला मसाइल पेश आ रहा है? आपने आपका रिश्ता नहीं हुआ अभी तक। आपने कहा कि मेरे वालिद साहब की जो डेथ हो गई है, क्या इश्यू क्या आ रहा है रिश्ते की वजह से? देखिए, मेरे वालिद साहब की रिसेंटली 2 साल पहले डेथ हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरे साथ लॉयल हो, मेरे कारोबार को सँभाल सके। जैसा कि आप मैंने आपको बताया है कि मेरे आउट ऑफ कंट्रीज़ में ना मेरे बाबा के रेस्टोरेंट हैं। जैसे बहरीन हो गया, कतर हो गया, यनान हो गया, डिफरेंट कंट्रीज़ में ना रेस्टोरेंट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके सँभालने वाला कोई हो, कोई लालच में ना आए, उन यानी कि दिल में उसके लालच ना आ जाए, मेरे बाबा का जो कारोबार है उसे सँभाले, उसे आगे बढ़ाए, मैं ऐसा शख़्स चाहती हूँ। अच्छा, 2 साल हो गए आपके वालिद साहब के इंतकाल को। आपको अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं था आपके पास जो आपके बिज़नेस को सँभाल रहा होता है? कोई मैनेजर होते हैं आगे, कोई एम्प्लॉयी होते हैं, काफ़ी लोग बिज़नेस को सँभालते हैं। तो कोई इस तरह का इंसान नहीं मिला? नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, जितने भी मिले हैं यानी कि वो खाने वाले मिले हैं। जिसको हमने देखा है वो खाता ही रहा है, हमारे बिज़नेस को यानी कि मज़ीद बढ़ने के बजाय वो लो होता जा रहा था। तो इसलिए मैंने इस चीज़ का डिसीज़न लिया। तो फिर आपने उसको अब आप कर रही है वो काम? जी, जी, मैं सँभाल रही हूँ मगर मैं चाहती हूँ मैं थक गई हूँ, मुझसे वो सँभाला नहीं जा रहा। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा इंसान मिले, मेरी शादी हो जाए, किसी और ने भी तो सँभालना है ना, मेरा शौहर सँभाल ले। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सोच है इनकी। ये चाहती है कि इनको ऐसा शौहर मिले जो इनके बिज़नेस को सँभाल ले। अब इनसे पूछना ये चाहिए कि शौहर किस तरह का होना चाहिए? देखिए शौहर ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे भी समझे, मैं उसे समझूँ। यानी कि उसके दिल में कोई लालच ना हो और तकरीबन वो ऐज का ज़्यादा भी चलेगा, अगर शादी भी हो गई है तब भी वो चलेगा। अगर उसकी बीवी हो मैं उसे वो उसके हकूक से दे, मैं वो मुझे मेरे हकूक दे, चलेगा। मगर वो दिल का लालच वाला नहीं होना चाहिए। दिल का लालची इंसान ना हो जो इनसे शादी करना चाहता है, वो अगर उनकी शादी भी हो गई, इनका कहना है कि मैं फिर भी उनसे शादी कर सकती हूँ, अगर वो बड़ी उम्र का भी है तो मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो आपके फैमिली में कौन-कौन है? आप ये बता सकती हैं? जी, मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर हैं, तो मेरे पापा की डेथ हो गई है और मेरी मदर हैं। कितनी बहनें हैं आप? 3 सिस्टर हैं, 2 छोटी हैं और 1 मैं हूँ। आप कितना पढ़ी-लिखी है? मैं बीएस कर रही हूँ सीएस कंप्यूटर के साथ। बीएस कर रही है, सीएस कंप्यूटर बीएससीएस कर रही है ये। कौन-सी यूनिवर्सिटी से कर रही है आप? मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाहौर से। माशाल्लाह से इन ये अभी स्टडी भी अपनी साथ-साथ कर रही है और अपने वालिद साहब के बिज़नेस को भी आगे लेके जा रही है। इनके 3-4 रेस्टोरेंट इन्होंने बताया और जो कुछ लोग होते हैं जिनको रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस होता है, अगर वो राब्ता करते हैं तो वो बेस्ट नहीं हो जाएगा आपके लिए? जी, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा फिर क्योंकि उसे इस चीज़ का नॉलेज होगा। कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो जिसने पहले से बिज़नेस सँभाला हो या फिर वो बिज़नेस सँभाल सके, वो भी चलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो फैमिलीज़ में होते हैं लोग वो सिर्फ़ लालच ही करते हैं, लालची लोग होते हैं जो आपके बिज़नेस की वजह से सिर्फ़ आपसे शादी करना चाहते हैं? जी, देखिए मेरे साथ तो ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं रहा मेरी फैमिली वालों का। जितने भी देखे हैं वो लालच के साथ ही हमारे साथ रहे हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आगे वाली जो ज़िंदगी है वो लालच के साथ ना गुज़रे। कोई ऐसा ऐसा इंसान मिल सके जो मुझे भी समझे, मैं उसे समझूँ और वो लालच ना करे, उसका दिल साफ़ हो मेरे लिए। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आपकी शादी किस जगह पे होना चाहिए? वो यही चाहते थे कि उसकी मेरी शादी ऐसी हो जो बिज़नेस सँभाल सके। क्योंकि मैं सबसे घर में बड़ी हूँ, बड़ी बेटी हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कुछ घर में। अब बेटा भी उनका बड़ा नहीं है जो बिज़नेस सँभाल सके। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा इंसान हो जो मेरा बिज़नेस भी सँभाल सके और मुझे भी समझे। तो वालदा आपकी क्या करती है? घर में होती है? जी, हाउसवाइफ़ हैं वो। ये एक लड़की जो है ना, ये घर में ही रहती थी, पहले वाले साहब के जो जब इंतकाल हुआ उसके बाद ये निकली है। वो भी लोगों ने जो इनके बिज़नेस थे, इनके होटल थे, सही तरह से मैनेज नहीं हो रहे थे। लॉस पे लॉस हो रहा था। फिर ये निकली है घर से, अपनी स्टडी भी साथ-साथ जारी रखी हुई है इन्होंने और साथ अपना काम भी सरअंजाम दे रही है। तो हमारे पास अक्सर लड़के आते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री से होते हैं। वो अगर उधर सेटल होना चाहते हैं, आपके पास कोई और भी काम कर रहे होते हैं, गरीब भी होते हैं, कोई अच्छी फैमिलीज़ भी होती है, तो उनके बारे में क्या ख़्याल है? कोई बात नहीं अगर वो गरीब भी हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं हमारा बिज़नेस है ना, वो हमारे बिज़नेस को सँभाले, उसके साथ चले, अच्छा चले, तो इंशाल्लाह मैं एग्री हूँ उस चीज़ के लिए। अक्सर मसला ये आता है कि जो फैमिली जो दूसरी शादी करना चाहता है मर्द, उससे पहले बीवी जो होती है, वो शादी भी नहीं करना चाहती। अगर शादी की इजाज़त दे देती है, तो दूसरी बीवी जो होती है, उसको बहुत तंग करती है कि पहली के पास तुमने नहीं जाना, ये करना, वो करना। इस तरह की बात तो नहीं आप करेंगे? नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उसकी शादी हो भी चुकी है तो मैं उसे अपनी बहनों की तरह ट्रीट करूँगी उसकी पहली वाइफ़ को। तो मुझे इस चीज़ का कोई इश्यू नहीं है, अगर उसकी शादी हुई है तो कोई मसला नहीं है, वो भी मेरी बहन होगी। मुझे बस ऐसा इंसान चाहिए जो बिज़नेस को सँभाल सके।
पहले से। कितनी अच्छी सोच है इनकी कि ये कहती है कि अगर वो पहली बीवी भी उसकी है तो मैं उसको भी अपनी बहनों की तरह ट्रीट करूँगी, उसको अपनी बहनों की तरह रखूँगी। कोई पैगाम हो जो आपके मसलन कि कारोबार को लेकर हुआ हुआ हो, आपके लोगों ने आपके साथ ज़्यादतियाँ की, नुकसान किया हो आपका, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि कभी भी किसी किसी को खाता देख के रो नहीं और किसी को रोता देख के हँसो नहीं। इंसान को चाहिए कि हर हाल में खुश रहे और दूसरों की खुशी में भी खुश रहे। माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया। ये शादी के लिए जिसने भी इनसे शादी करनी है, राब्ता स्क्रीन में हमारा नंबर लगा हुआ है, हमसे राब्ता करें, हम इनसे आपका राब्ता करवाएँगे। आप टाइम दे देगी? जी, जी, बिल्कुल दूँगी। चलिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।